हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल वॉरियर्स और तमिल तलाईवास के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी के 16th मैच के बारे में। तो यह है 16वां मुकाबला वीवो प्रो कबड्डी 2023 का, जो कि खेला जाएगा बंगाल वॉरियर्स और तमिल तलाईवास के बीच में रात को 8 बजे श्री कांतवीरा इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु में यह मुकाबला होने वाला है। और कैसा क्या परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करेंगे वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। इस मैच में क्या हो सकता है और जो भी अपडेट्स आपको टीम्स वगैरह के मिलने हैं वो आपको कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जहां पे ऑलरेडी 25-26 हजार लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। @कबड्डी एक्सप्रेस सर्च कर लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है सबसे ऊपर, उस लिंक के थ्रू क्लिक कर दीजिएगा। ये वीडियो को फटाफट एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और विजन 11 ऐप, जहां पे 1 करोड़ का लीडर बोर्ड चल रहा है, आप यहां पे खेलना प्रेफर कीजिए। रेफर कोड FX लगा के यहाँ पे जो भी साइन अप करेगा उसको 500 रुपए का पार्शियल बोनस मिलेगा। यानी कि उस बोनस को आप कुछ लीग्स में लगा सकते हैं, बट 100% नहीं लगा सकते। रेफर कोड FX लगाने पे आपको वो बोनस मिल जाएगा 500 रुपए का, और इसके अलावा फ्री गिव अवेज भी मिलेंगे। और ये 1 करोड़ का लीडर बोर्ड तो आपके लिए कबड्डी में स्पेशल आया है। तो लगातार मैचेस खेलिए और रैंक्स इंप्रूव करिए ताकि आप ये प्राइजेस को फ्री में जीत सके। आगे बात करें इस मैच की, तो सबसे पहले हम तमिल तलाईवास के डिफेंस के सामने देखेंगे बंगाल वॉरियर्स का रीडिंग डिपार्टमेंट कैसा वर्क करेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। सबसे पहले लेफ्ट अगर हम बात करें रेडर की, बंगाल वॉरियर के लेफ्ट रेडर में श्रीकांत यादव आते हैं। यही अकेले लेफ्ट रेडर है इस टीम से और ऑलमोस्ट 30 से 35% रेडर डाल सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें इनके जो मेन रेडर है मनिंदर सिंह, जो राइट से रेडिंग करते हैं, अगर ये ज्यादा अच्छा करते हैं तब ये रेडे श्रीकांत की शायद 25% तक भी जा सकती है। यानी कि श्रीकांत की रेडे ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर मनिंदर की परफॉर्मेंस नहीं आती। अगर मनिंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो श्रीकांत की रेडे जो है 25-30% के आसपास रुक जाएंगे। तो अगर तब भी हम देखें तो 25-30% से ज्यादा इस सेक्शन में रेड्स नहीं होंगे। मोस्टली जो रेड्स होंगी वो राइट सेक्शन में होंगी, क्योंकि मेन रेडर मनिंदर जो है वो राइट ही है। और उसके साथ नितिन कुमार धनकर, जो पिछले मैच में जिसने एंट्री करी टीम में और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्लेयर बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा प्लेयर है, युवा प्लेयर है और 500 पॉइंट इसने बनाए थे युवा कबड्डी में, एक रिकॉर्ड बनाया था एक ही सीजन में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, नितिन धनकर जो है राइटी है और मनिंदर भी राइटी है। तो मोस्ट ऑफ द रेड्स 65 to 70% रेड्स आप यहां से राइट से देखेंगे। तो ये वाला सेक्शन ओवर क्राउडेड रहेगा, क्योंकि राइट से रेडिंग इस सेक्शन में होनी है और ज्यादातर मूवमेंट जो है प्लेयर का इस सेक्शन में होगा। लेफ्ट साइड वो ज्यादा नहीं जाएगा। अब इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि राइट से रेडिंग होने वाली है तो राइट कवर एम अभिषेक के पास बहुत मौके रहेंगे। मुझे लगता है इस मैच में ये कम से कम 6 से 7 अटेम्प्ट मारेंगे इन प्लेयर्स पे, पर इनकी सक्सेसफुल रेट जो है, मतलब इनकी सक्सेस रेट जो है वो थोड़ी सी कम है। तो आप मानो कि अगर इन्होंने 7 टैकल्स करे तो उसमें से शायद 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल आप इनसे देख लेंगे। और इतना अगर कर दिया इन्होंने तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। और 6 और 7 टैकल्स इनको करने पड़ेंगे 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल बनाने के लिए, क्योंकि इनका सक्सेस रेट 50% से कम जाता है टैकल्स के मामले में। ठीक है, तो एम अभिषेक इस मैच में इनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। और जैसे यहां पे रेडर मूवमेंट करेगा, मान लीजिए यहां पे मनिंदर सिंह मूवमेंट कर रहे हैं, उनका फुट मूवमेंट हो रहा है, तो होगा क्या कि ये लोग चेन बना के, हिमांशु और गुलिया यहां से चेन बना के प्रेशर बनाएंगे मनिंदर पे। यहां पे नरेंद्र साइड हट जाएंगे क्योंकि वो मेन रेडर है। मोहित और अभिषेक का चेन इस तरफ आ जाएगा, मोहित और अभिषेक ऐसे आ जाएंगे और यहां से अजिंक्य पवार और सागर इस साइड पे रहेंगे। ठीक है, तो सागर भी चाहे तो देखो अच्छे टैकल्स कर सकते हैं इस मैच में, बट उनको थोड़ा सा एडवांस आना पड़ेगा। बट यहां पे मोहित और एम अभिषेक, ठीक है, इनका एंगल सबसे अच्छा बनेगा, जिसमें अभिषेक यहां से लीड करके आराम से टैकल्स कर सकता है, बट उसका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है। बट अभिषेक के पास सबसे अच्छा एंगल होगा, सबसे अच्छा चांस होगा इसको पकड़ने का, मनिंदर को भी और नितिन कुमार धनकर को भी। और इस साइड से जब श्रीकांत आएंगे तब ये एंगल इस साइड घूम जाएगा और ए अभिषेक और मोहित इस टाइप से यहां पे लाइंड अप रहेंगे, ए अभिषेक और मोहित यहां से इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे श्रीकांत को। ठीक है, तो श्रीकांत क्योंकि 30-35% से ज्यादा रेडे होगी नहीं लेफ्ट से, मैक्सिमम रेडे राइट से होने वाली है, तो आपको इस सेक्शन पे ध्यान देना है। यानी एम अभिषेक का एंगल जो है वो अच्छा बनेगा। साहिल गुलिया को सामने बहुत मौके मिलेंगे, अगर लेग पुल वगैरह कर पाए, एंगल होल्ड कर पाए तो इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मौके तो मिलने वाले हैं। इस प्लेयर को बहुत मौके मिलेंगे साहिल गुलिया को। अच्छा, पिछले साल का अगर मैं आपको कुछ एक एवरेज बता दूं इन सारे प्लेयर्स का, तो भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहां पे सबसे अच्छा डिफेंस प्लेयर कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं पिछले साल जिसने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम सागर का आएगा, क्योंकि पिछले साल तक सागर 3.1
3.1 समथिंग टैकल्स पर मैच कर रहे थे। तकरीबन हर मैच में 3 टैकल्स प्रॉपर सक्सेसफुल टैकल्स करके ये जा रहे थे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एम अभिषेक की, तो इनका 1.6 के आसपास का रेशो था सक्सेसफुल टैकल्स का, जो कि सागर के मुकाबले लगभग आधा है, ठीक है। पर सागर के साइड रेडिंग ज्यादा नहीं हो रही है, मतलब लेफ्ट बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड नहीं है, वरना सागर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती। और आजकल कबड्डी में आप बड़ा प्लेयर ले लो, उससे कुछ हो नहीं रहा है, हम ये बहुत मैचेस में देख चुके हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ट्राई करें, सागर को भी किसी ना किसी टीम में जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये पुराना प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, और पिछले सीजन का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर था। मतलब राइट कॉर्नर पे देखे तो 3 का सक्सेसफुल टैकल होना एवरेज बहुत अच्छा होता है। जैसे अभिषेक का 1.6 का है, मोहित का उससे भी कम है, 1 के आसपास है मोहित का तो परफॉर्मेंस वैसे भी बहुत पुअर रहता है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम साहिल गुलिया, ये 2.5 के आसपास इनका सक्सेसफुल टैकल पर मैच था पिछले साल तक। तो यहाँ पे एक सागर हो गए, एक साहिल हो गए, ये काफी अच्छे डिफेंडर्स हैं। मौका यहाँ पे साहिल के पास ज्यादा है, साहिल गुलिया के पास, इसलिए मैं साहिल को प्रेफर करूंगा अपनी टीम में मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस साइड रेटिंग ज्यादा है, तो इनको मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है। और यहाँ से अभिषेक का एंगल अच्छा है, तो अभिषेक को भी टीम में प्रेफर करूंगा। हिमांशु इनके साथ खड़े रहेंगे, साहिल गुलिया के साथ, 1-2 अटेम्प्ट हिमांशु भी मारेंगे। इनका भी अगर आप देखें पिछले साल तक एवरेज 1 टैकल पर मैच के आसपास था, और रेटिंग में ये 1.5 रेट प्रति मैच का इनका एक एवरेज बनता था। मतलब एक मैच में 1 या 2 सक्सेसफुल रेट से ज्यादा ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी, तमिल तलाईवास के डिफेंस के सामने बंगाल वॉरियर्स के रेडिंग डिपार्टमेंट की, जो आप समझ गए कि भाई बंगाल के ये रेडर है, यहां से इतनी रेडिंग करेंगे, और ये रेडर यहां से इतनी रेडिंग करेंगे, जो परसेंटेज भी लिखा हुआ है, और कैसा डिफेंस वर्क करेगा वो भी आपको बता दिया, किसका क्या एवरेज है, अप्रोक्सीमेट आपको अंदाजा लग गया होगा। और बाकी अजिंक्य पवार, नरेंद्र कंडोला, हिमांशु, ये लोग इनके रेडर्स है, जिसमें मेन रेडर इनके नरेंद्र कंडोला और अजिंक्य पवार है, दोनों लेफ्टी रेडर है। आगे हम कहानी समझते हैं दूसरी टीम के सामने ये लेफ्टी रेडर क्या करेंगे। अब ये बन जाता है बंगाल वॉरियर का डिफेंस, इस टाइप से सेटअप रहेगा बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस। और इस डिफेंस को तोड़ने के लिए अब देखिए तमिल तलाईवास के रेडर्स, कौन कौन से रेडर काम करेंगे। सबसे पहले इनके लेफ्ट रेडर नरेंद्र कंडोला मैक्सिमम रेडे टीम के लिए करेंगे, बट पिछले मैच में अनफॉर्चुनेटली फॉर्म इनका अच्छा नहीं था, जिसके चलते अजिंक्य पवार ने ज्यादा रेडे कर दी, और बहुत अच्छा खेल भी रहते हैं अजिंक्य पवार। तो इनके मेन रेडर्स में अगर हम देखें तो नरेंद्र कंडोला और अजिंक्य पवार आते हैं। पिछले साल का अगर आप परफॉर्मेंस नरेंद्र कंडोला का देखेंगे तो तकरीबन 10.5 सक्सेसफुल रेट पर मैच कर रहे थे नरेंद्र कंडोला, और अजिंक्य पवार तकरीबन 5.5 सक्सेसफुल रेट पर मैच कर रहे थे, ठीक है। मतलब अगर नरेंद्र कंडोला 10 रेड कर रहे थे सक्सेसफुल, तो अजिंक्य पवार 5 कर रहे थे। ये चल रहा था पिछले साल तक, बट फर्स्ट मैच में आपने देखा तमिल तलाईवास से अजिंक्य पवार ने ओवर पावर किया नरेंद्र कंडोला को। खेल भी बहुत अच्छा रहते पवार, उनकी गेम की मतलब अलग ही एनर्जी दिख रही थी। हिमांशु ये भी लेफ्ट से रीडिंग कर लेते हैं, तो इनकी मोस्ट ऑफ द रीडिंग 90% 95% रीडिंग तमिल तलाईवास की लेफ्ट से होती है। राइट से रीडिंग तभी होगी जब ये और कुछ प्लेयर्स जो इनके पास है उनको सब्स्टिट्यूट खिला ले, अगर नहीं खिलाए तो फिर तो पूरी रीडिंग लेफ्ट से होगी। बट अगर खिलाया तो मसनमुथु लक्ष्मणन ये एक बहुत अच्छे प्लेयर है डोमेस्टिक के, जिनका सिलेक्शन टीम में हुआ है, और अगर ये खेले तो मैं आपको बोलूंगा ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ट्राई करो। जैसे मैंने आपको एक बार नितिन कुमार धंकर को ट्राई करने को बोला था, और इसने परफॉर्म किया था फर्स्ट मैच में। ये भी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और अभी इसका इंक्लूजन जैसी टीम में जिस दिन आपको स्टार्टिंग 7 में दिखेगा, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। और सब्स्टिट्यूट वाले प्लेयर्स में भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, पता नहीं कब मौका मिल जाए, ठीक है। 10% 15% रेड इनसे मान के चलना अगर खेलते हैं तो। अगर प्रॉपर स्टार्टिंग 7 में हुई तब ज्यादा करेंगे रेड, राइट से रेड करते हैं ये, और बाकी इनके मेन प्लेयर जो है वो लेफ्ट से रेडिंग करते हैं। अब लेफ्ट से रेडिंग हैवी है तो शुभम शिंदे पे जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। शुभम शिंदे का परफॉर्मेंस पिछले मैच में अच्छा नहीं आया, बट इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद शुभम शिंदे कुछ अच्छा कर जाए। पिछले साल तक परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी भी नहीं थी, 2 के आसपास, 2 या 2 से थोड़ा सा कम एवरेज टैकल्स पर मैच इनका बनता था पिछले साल तक। 1.5 और 2 के बीच की कहानी थी इनकी, और सॉरी 2 से ऊपर था, 2+ कुछ था, है ना। वैभव गर्जे का 1.6 समथिंग था टैकल्स पर मैच, मतलब वैभव गर्जे से अच्छी परफॉर्मेंस शुभम शिंदे ने पिछले साल दी थी ओवरऑल, ठीक है। अब यहां से आदित्य नए प्लेयर, परफॉर्मेंस के चांस इनके कम है क्योंकि इस साइड रेटिंग ज्यादा है, तो शुभम शिंदे इनसे बेटर होंगे, मतलब आदित्य शिंदे से बेटर हो सकते हैं आपके लिए पिक करने के लिए शुभम शिंदे। और यहां से क्योंकि लेफ्ट रेडर ज्यादा है, लेफ्ट से रेडिंग होगी, ये वाला जोन क्राउडेड रहेगा, तो यहां पे दर्पण की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि दर्पण इस टाइप से, दर्पण और वैभव इस टाइप से खड़े रहेंगे, तो जो अटैक है वो इस एंगल में होगा, ना कि इस एंगल में होगा। ये सामने से अटैक नहीं होता, देखिए ये मनिंदर जो है वो साइड हट जाएंगे, जब इस साइड पे मूवमेंट होगी तो मनिंदर साइड हट जाएंगे, वैभव गर्जे और दर्पण की चेन ऐसी आएगी, और
दूसरी चेन जो है वो नितिन कुमार धनकर और आदित्य की आएगी। तो सबसे अच्छा एंगल बनेगा दर्पण का। तो दर्पण आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे पिक होंगे, या फिर जो भी लेफ्ट कवर इस टीम पे यहाँ पे खेलेगा वो इस मैच में एक अच्छा प्लेयर होगा आपको पिक करने के लिए। अगर ट्राई करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट रेडिंग ज्यादा है और लेफ्ट कवर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। हो सकता है आपको अलग प्लेयर देख ले लेफ्ट कवर पे खेलता हुआ, बट इंपॉर्टेंस उसकी रहेगी। जैसे सामने वाली टीम में राइट कवर की इंपॉर्टेंस है, वैसे इस टीम में लेफ्ट कवर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वाले एंगल्स लेफ्ट कवर की सबसे बेस्ट बनने वाले। और कुछ नहीं, उसने तो एक बार पकड़ा फिर पूरी टीम आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं उसको बहुत टेक्निक लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने डिफेंस समझ लिया है ना, और इसमें कुछ प्लेयर्स आपके जो निकल के आए हैं, एक शुभम शिंदे आए हैं, एक दर्पण आए हैं। दो ही प्लेयर आपको डिफेंस में ठीक लग रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से अच्छा डिफेंस बन रहा है। एक सामने से एंकल होल्ड्स कर सकता है, थाई होल्ड्स कर सकता है, एक यहाँ से थाई होल्ड्स, एंकल होल्ड, बैक होल्ड, जो भी वो स्किल यूज करना चाहे इन रेडर्स को, लेफ्ट रेडर्स को फंसाने के लिए दर्पण कर सकता है, जो उसके लिए बेस्ट रहेगा। वैभव को थोड़ा सीधा अटैक रहेगा, वैभव नहीं करेगा अटैक सीधे में, ठीक है। सीधे में अटैक दिक्कत कर सकता है। एंगल जो है वो दर्पण का अच्छा है, साइड अटैक ये करेगा, ठीक है। तो ये है डिफेंस बंगाल वॉरियर्स का। और रेडर्स कौन से हैं? ये तमिल तलाईवास के, नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, हिमांशु, और यहाँ पे मसनमुथु लक्षणन राइट में। अब टीम की बात करते हैं, तो टीम में मैंने सबसे पहले पिक करा शुभम शिंदे को, क्योंकि शुभम शिंदे के सामने आपने देखा कि बहुत सारा रेड होने वाला है, बहुत सारी रीडिंग जो है शुभम शिंदे के सामने ही होगी। तो कुछ ना कुछ ये मुझे लगता है टैकल पॉइंट्स आपको इस मैच में दे पाएंगे। और ऐसे ही मैंने एम अभिषेक को भी टीम में लिया। राइट कवर है टीम के, थोड़े ओवर एग्रेसिव है, थोड़ा सक्सेस रेट कम है टैकल्स का, बट मुझे लगता है 6 से 7 अटेम्प्ट इस मैच में ये मारने वाले हैं, जिसमें से 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल भी अगर कर दिए तो एक अच्छे प्लेयर आपके लिए होंगे। फिर यहां से मैंने साहिल गुलिया को टीम में शामिल किया है, नितिन कुमार धनकर को लिया है, नया प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, युवा प्लेयर है। इसके अलावा मनिंदर मेरे वाइस कप्तान है, कप्तान मेरे अजिंक्य पवार है, और नरेंद्र कंडोला मेरे टीम में बस रहेंगे। अभी इनका परफॉर्मेंस मुझे देखना है कि सुधरता है कि नहीं सुधरता है। पिछले साल की अगर हम बात करें सीजन 9 की, सबसे अच्छे एवरेजेस किस प्लेयर के थे? मनिंदर सिंह के, ठीक है। मनिंदर सिंह के एवरेज रेट जो थी वो 11.5 थी, ठीक है। 11.5 रेट प्रति मैच के आसपास का परफॉर्मेंस इनका था। वैसे नरेंद्र कंडोला, नरेंद्र होशियार कंडोला, इनका परफॉर्मेंस तकरीबन 10.5 सक्सेसफुल रेट प्रति मैच का था। और वैसे अजिंक्य पवार का 5.5 सक्सेसफुल रेट्स पर मैच का था। अब देखो, मैंने अभी की कहानी भी बता दी, पुराना भी आपको बता दिया, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जो मैं आपको ये स्टैट बताता हूं कि भाई मनिंदर का रिकॉर्ड पिछले साल नरेंद्र और पवार से अच्छा था, तो किसी टीम में आप मनिंदर को भी कैप्टन कर सकते हैं, वो अजम्पशन लेके, ठीक है। पवार को आपको जैसे पता है कि 5.5 इनका एवरेज रेट्स रहता है, तो किसी टीम में आप कभी पवार को ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर एक थर्ड रेडर की तरह रख लीजिए, वाइस कप्तान कप्तान कुछ मत बनाइए। तो आपको ये चेंजेस तो करने पड़ेंगे। ग्रैंड लीग अगर आपको जीतनी तो इतनी आसान नहीं होती जीतना, अभी का परफॉर्मेंस भी देखना पड़ता है, सीजन 9 का, सीजन 8, सीजन 7, जितना पुराना स्टैट निकाल सके, जितने रिसेंट रिकॉर्ड निकाल सके, सबको मिलाइए, मैच कीजिए और अपनी एक प्रॉपर टीम बनाइए। कॉपी करने से कोई यहाँ पे विन नहीं करता है, इसलिए मैं आपको इतना कुछ समझाता हूं। आप खुद से भी रिसर्च करिए और वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिए। जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज लगती है कि मुझे वीडियो में बतानी चाहिए, तो कमेंट में करके बताइए कि आपको और क्या जानना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरी टीम रहने वाली है, इसमें मैं कोई भी चेंज बदलाव करूंगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही ज्वाइन कर ले, मैच टाइम पे थोड़ा सा आप रेडी हो जाइएगा, मैं आपको टीम्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बट टीम पर रिलाई मत करना। ये वीडियोस को बस ध्यान से देखो, अपनी टीम खुद बनाओ, मल्टीपल टीम्स बनाओ अजम्पशंस पे, और जो मैं चीज समझाता हूं आपको उन चीजों को देखते हुए अलग अलग टीमें बनाएंगे तो ग्रैंड लीग जीत पाएंगे। कॉपी करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।